हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल नमस्कार सभी को। एजुकेशन स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे नंबर सिस्टम से, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको नंबर सिस्टम कितने अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, तो बिल्कुल आज तैयार हैं सभी उसी जोश के साथ जिस जोश के साथ हमने नंबर सिस्टम का टॉपिक खत्म किया था, उसी जोश के साथ आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 है, क्योंकि इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप सब रेडी है, एक बार सब जुड़ जाइए। बिल्कुल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, जैसे कि आज हमारे पास 30 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। कितने करेंगे? 30 क्वेश्चंस। ठीक है, आज हमारा ये 30 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस पेपर है, जिसमें हम देखेंगे कि हमें नंबर सिस्टम कितने अच्छे से आया है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 40 सेकेंड्स दिए जाएंगे, सिर्फ 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स में आपको इसका आंसर मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, मैं आंसर कंटिन्यू चेक करती रहूंगी। क्लियर है सभी को यहाँ तक? बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एक बार बिल्कुल सभी ज्वाइन हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आपके क्वेश्चंस बाइलिंगुअल ही आएंगे आपकी स्क्रीन पे, आप परेशान मत होइए। ठीक है, डिजिट्स तो आपकी नॉर्मल ही रहेंगी, इसलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 10? दशमलव संख्या, डेसिमल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या 10 का द्विआधारी समतुल्य क्या है? ठीक है, यानी इक्विवेलेंट क्या है बताइए। 1010, 1100, 1001 या 1110? बताइए इसका आंसर, बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंट मतलब आपको सॉल्व करना है ये सम। यहाँ पे मैंने 10 लिखा, आपको पता है कि इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है 2 से। 2 5 10। क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। दोबारा करेंगे। 2 2 4। क्या आया? 2 2 4। तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। 2 1 2। रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो आपको पता है कि इसका आंसर जो है ये हम कैसे लिखते हैं? बॉटम टू टॉप लिखते हैं या टॉप टू बॉटम? बॉटम टू टॉप। ये ऐसे जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 1 0 1 0। क्या हमारे ऑप्शंस में कहीं पे भी 1 0 1 0 दिया है? बिल्कुल, सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही जो है ये आपका 1 0 1 0 है। तो 1 0 1 0 आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच नंबर सिस्टम यूजेस बेस्ड 16? कौन सी संख्या प्रणाली का आधार 16 का उपयोग करती है? बताइए। बाइनरी करती है, ऑक्टल करती है, डेसिमल करती है या हेक्साडेसिमल करती है? तो आपको पता है कि बाइनरी का जो कोड है वो बेस 2 होता है, क्योंकि ये जो इसकी डिजिट होती है ये 0 और 1, बस ये 2 डिजिट होती है ये बाइनरी नंबर्स। ठीक है, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ऑक्टल क्या है बताइए? ऑक्टल है हमारा कितनी डिजिट का? 8 डिजिट का। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिजिट होती है 0 to 7 होती है। और बेस हम कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, किससे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट। और बेस को ही हम रेडिक्स भी कहते हैं, चाहे आप बेस कहो चाहे रेडिक्स कहो, बात एक ही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेसिमल नंबर पे। डेसिमल नंबर का बेस होता है 10। कितना होता है? 10। आपको पता है 0 to 9 जो हम डेली रूटीन में भी जो कैलकुलेशन करते हैं वो डेसिमल नंबर पे ही करते हैं। तो आपका आंसर, आप खुद ही पहुंच गए हो आंसर तक कि हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। कितना होता है? 16। ठीक है, कैसे होता है बताइए मुझे। किसी को पता है हेक्साडेसिमल का बेस 16 है तो वो 16 कैसे है?
बताइए। एक तो आपने नंबर ले लिया 0 to 9, ये 10 हो गया। इसके साथ आपके कैरेक्टर्स भी आते हैं, आपको पता है कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, A to F, यानी कि A to 9 ये 10 डिजिट हो गई, और A B C D E F ये 60 हो गए, तो इज इक्वल टू 16। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या हेक्साडेसिमल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, हेक्साडेसिमल। क्लियर है आपको सभी को? बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट क्या करना, आप नोट करिए, क्योंकि लिखा हुआ ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता। लिखेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं, द ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेस विच डिजिट, कि ऑक्टल अष्टाधारी संख्या प्रणाली किन अंकों का उपयोग करती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो 8 होता है, और 8 बेस कैसे होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। क्लियर है? तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने आप आंसर आ गया आपका 0 to 7। ठीक है, क्लियर है? 1 to 8 नहीं ले सकते, 0 to 8 भी नहीं लेंगे, 0 to 9 भी नहीं लेंगे। 0 to 8 तो 9 डिजिट हो रही है, 0 to 9 10 डिजिट हो रही है। 1 to 8 ले लेते हैं, बट 1 to 8 हमें जाना नहीं है, हम तो 0 to 7 पे जाते हैं। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी बिट्स मेक 1 बाइट, कितने बिट्स में 1 बाइट बनती है, बताइए। 1 बिट इज इक्वल टू 1 bit is equal to 8, बताइए। सॉरी, 1 byte is equal to how many bits, 8 bits। क्लियर है? तो सही आंसर क्या है इसका, 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the decimal equivalent of binary 1010? यानी कि ये कह रहा है कि आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ये पूछ रहा है आपसे, बताइए क्या आएगा। निकाले, चलिए निकालिए। शॉर्ट ट्रिक से निकाले या लॉन्ग ट्रिक से निकाले, दोनों से निकालते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक है, लॉन्ग ट्रिक से 1 मल्टीप्लाई बाय 2, हाउ मेनी रिमेनिंग्स, 3 आर रिमेनिंग्स, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 0। क्लियर है? क्या आया, 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। आंसर तक हम पहुंच गए हैं, बट हम एक शॉर्ट ट्रिक भी करते हैं इसकी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या थी हमारी, बताइए। वन 2 4 8 16। अब 1 0 1 0 1 1 0 1। ठीक है, जिसके नीचे 0 होता है उसे तो हम कट कर देते हैं, आपको पता है। अब इसके बाद यहां कुछ है नहीं। ठीक है, 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ, 8 प्लस 2 10 और प्लस 11। आंसर तक हम यहाँ पे भी पहुंच गए थे और यहाँ से भी पहुंच गए कि 11 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ गया सभी को यहाँ तक समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड बाइनरी नंबर। इनमें से कौन सा वैलिड बाइनरी नंबर आपका नहीं है? निम्न में से कौन एक वैध द्विआधारी संख्या नहीं है? 1011 1102 1000 111 बताइए कौन सा इसमें से बाइनरी नंबर नहीं है, बताइए।
देखते ही पता चल जाना चाहिए आपको कि इसमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं बताइए? बाइनरी नंबर्स आपके क्या होते हैं? 0 और 1, 0 और 1। इसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं पे भी नहीं आता। तो 1, 0, 1, 1 ये तो हमारा बाइनरी नंबर है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। 1, 0, 0 बाइनरी नंबर है, ये आंसर नहीं होगा। 1, 1, 0 ये भी हमारा बाइनरी नंबर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 है इसलिए ये हमारा बाइनरी नंबर नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे नॉट, यहाँ पे नॉट यानी कि यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल किया गया है। तो पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है कि पता चला बाइनरी नंबर मार्क करके आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पे अगर नहीं लिखा है तो आंसर निगेटिव में पूछ रहा है कि निगेटिव आंसर क्या है हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1102 क्योंकि 2 हमारा बाइनरी नंबर नहीं है, 2 कंप्यूटर नहीं समझता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? तो आपको पता है कि 0 एंड 1, तो कितनी डिजिट है? ये 1 ये 2, तो आपका बेस क्या हो गया? 2। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेक्साडेसिमल नंबर? निम्न में से हेक्साडेसिमल नंबर इसमें से कौन सा है? ठीक है, चलिए ये रिकॉग्नाइज करते हैं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। 1101 हमें पता है ये हमारा बाइनरी नंबर है। कौन सा है? बाइनरी नंबर है, ठीक है। इसके बाद 778 ये तो हमारे नॉर्मल नंबर्स है। 1 2 3 4 5 ये क्या है? 5 तक तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। इसमें हमारे नंबर्स भी हैं प्लस सिंबल्स भी है, करेक्टर्स भी हैं। तो ये क्या है? ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि 9 भी है, A to F की डिजिट भी है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट डेसिमल 15 टू बाइनरी, यानी कि ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसे किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एलसीएम के थ्रू कर लेते हैं। चलो सबसे पहले 2 7 14, रिमेनिंग कितना बचा? रिमाइंडर 1। 2 3 6, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 2 1 2, रिमाइंडर कितना बचा? 1। यानी कि इसका आंसर क्या आया? 1 1 1 1। क्या यहाँ पे दिया है? लॉन्ग मेथड के थ्रू देखना है, बिल्कुल देख लेते, शॉर्ट मेथड के थ्रू देख लेते हैं। चलिए 1 2 4 8 16, अब हमें 15 निकालना है। तो डेफिनेटली सबसे पहले हम 8 लेंगे, फिर अब 8 के बाद कितने हमें और चाहिए बताइए? कितने चाहिए? 8 डिजिट और चाहिए ना, तभी तो हम 15 तक पहुंचेंगे। 7 डिजिट, तो 4 5 6 7 डिजिट है, यानी कि हमने ये तीनों ले ली, ठीक है। अब देखो 8 + 4 + 2 + 1 कितना हो? 8 + 2 10 14 15। आंसर हमारा आ गया 1 1 1 1, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है और ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड इन हेक्साडेसिमल सिस्टम? कितनी डिजिट है हमारे, कितने अंक उपयोग किए जाते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में? तो जैसा कि आपको पता है कि 8 डिजिट हमारे ऑक्टल में होते हैं, डेसिमल में 10 होते हैं, 12 नहीं होता, और हमारे हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होती हैं। क्लियर है? तो सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है। नेक्स्ट,
व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 11010? यानी कि इन्होंने बाइनरी दिया है, ये हमें हमसे पूछ रहे हैं कि इसका डेसिमल क्या होगा, ऑक्टल क्या होगा। व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी, बताइए। क्या हम इसे उस तरीके से निकाल सकते हैं, बताओ। 11010 निकालो। 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? एट प्लस 2 10, 10 प्लस 20 26। क्या कहीं पे 26 आ रहा है? व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 110? बिल्कुल आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। 26 जो है इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या। हमने ये क्या निकाला है? हमने बाइनरी टू डेसिमल निकाला है। तो क्या ये आंसर होगा? नहीं, इसमें ऑक्टल पूछा गया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसमें क्या होगा, आप डिवाइड करोगे, इसका बेस कितना होता है ऑक्टल का 8, आप इसे 26 से डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर 2 बचेगा, ये 32 के इक्विवेलेंट होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा, डिवाइड करके आपको आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन डेसिमल सिस्टम द बेस इज। अब डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? जैसे कि आपको बताया कि 8 जो है वो ऑक्टल नंबर का बेस है, 10 आपका डेसिमल का बेस है और 6 आपका हेक्साडेसिमल का बेस है और 2 आपका बाइनरी का बेस। क्लियर है? तो यहाँ पे हमसे दशमलव यानी डेसिमल का बेस पूछा गया है जो कि है हमारा 10। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल? हेक्साडेसिमल ए का द्विधारी रूप क्या है? यानी कि हेक्साडेसिमल का बाइनरी रूप बताइए क्या होगा इसका आंसर। हेक्साडेसिमल ए का द्विधारी रूप क्या होगा? 1010। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 255? कैसे होगा हेक्साडेसिमल 255 कैसे इक्विवेलेंट होगा बताइए। तो यहाँ पे अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे आप देखोगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसे 255 ठीक है 255 को डिवाइड करोगे किससे? बेस से, हेक्साडेसिमल के बेस से। जब आप इसे डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 15.9 अप्रॉक्स। ठीक है, कितना आंसर आएगा? 15.9। जैसे कि 1 से किया तो कितना बचा? 1। ठीक है, फिर 5 भाई 550। अरे ऐसे देखो ना, 550 2 सब्ट्रैक्ट 1 10। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे 5 नोट कर दिया, यहाँ उतार लिया। अब 16 5 जा कितना होता है बताइए, बताइए 16 5 जा, टेबल तो आती होंगी। तो यहाँ करोगे 16 6 जा 96। ठीक है, अब इससे 96 माइनस करिए, बताइए भाई 5 में से 6 नहीं जाएगा, आपने इसको दिया, यहां से गया इसके पास चला गया, यहां हो गया 15। बताइए आंसर कितना आएगा? खुद से सॉल्व करिए। अभी पिछली क्लासेस में आपको सारी चीजें बता दी गई हैं। 9 बिल्कुल सही।
आंसर क्या आएगा 9। तो यहाँ 9 रिमेनिंग है, पॉइंट में 9 आ, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका 16.9, ठीक है। अब आप देखो A B C D E F, तो 16 कहाँ आएगा, 11 12 13 14 15 16, F पे आएगा, तो आंसर क्या होगा FF, ठीक है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर सिस्टम यूजेस ओनली डिजिट 0 and 1। 0 and 1 हमें पता है कि ये हमारा बाइनरी डिजिट का आंसर होता है, तो हमने यहाँ पे बाइनरी डिजिट ले लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन अ बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में क्या हम 1 का यूज नहीं करते हैं? करते हैं। क्या 0 का यूज नहीं करते? करते हैं। 2 का यूज नहीं करते, तो नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करने आने चाहिए ऑप्शंस को, आप अपने आप ही आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द डेसिमल नंबर 100 इज इक्वल टू बाइनरी। जो डेसिमल नंबर 100 है वो डेसिमल नंबर 100 इज इक्वल टू बाइनरी। बाइनरी के कौन से नंबर पे है? तो 100 में निकालिए 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 0, क्या कोई रिमाइंडर? नो। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 आ गया, क्या कोई रिमाइंडर? नो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यस, रिमाइंडर 1। 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। आंसर क्या आया है? 1 1 0 0 1 0 0। क्या ये आंसर है? यहाँ पे देखिए कहीं पे, बिल्कुल जो फर्स्ट आंसर है वही हमारा 1 1 0 0 1 0 0 इसका सही आंसर है, ठीक है। पहुंच गए हम आंसर तक, बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं बाइनरी एडिशन 1 + 1 किसके इक्वल होता है? तो बाइनरी के रूल्स कल मैंने आपको बताए थे। रूल्स क्या थे बताइए? रूल्स फॉर एडिशन, ठीक है। क्या बताया था? 0 में कुछ भी प्लस करोगे तो क्या आएगा? 0। 0 + 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 1। 1 + 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 1, ठीक है। और 1 + 1 प्लस करोगे तो 10 आएगा, जिसमें कि जो 1 होगा वो हमारा कैरी हो जाएगा। तो हमारा इसमें 1 + 1 पूछा है, तो आंसर क्या हो गया? 10, ठीक है। क्लियर है? तो रूल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बाइनरी ऑफ डेसिमल 5। 0.5 का द्विआधारी रूप क्या है? यानी कि 5 जो आपका डेसिमल नंबर है इसका सेम ऐसे ही करना है। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, तो आंसर आ गया 101। क्या कहीं पे 101 है? फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है विच नंबर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम। कौन सी संख्या प्रणाली को स्थितिक प्रणाली भी कहा जाता है? बताइए बताइए। पोजिशनल नंबर, बिल्कुल रोमन नहीं है, बी और सी ही हमारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका बी एंड सी। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए कितने लोगों ने गलत आंसर आप दे रहे हो। रोमन क्या नंबर सिस्टम का पार्ट है? नहीं है, रोमन हमारे नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो रोमन कैसे सही हो जाएगा? तो बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये दोनों सही हैं, यही हमारा इसके पोजिशनल नंबर होते हैं, तो इसलिए हमने बी और सी करेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10102 इन डेसिमल। तो डेसिमल में वैल्यू हमें निकालनी है। आपको पता है कि डेसिमल में वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो निकालिए 1 × 2 3 +
0 मल्टीप्लाई बाई 2 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0। बताइए क्या होगा? 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 कितना हो गया? 10। आ गया आंसर? बिल्कुल वैसे भी करके दिखा देते हैं, लीजिए। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी नहीं। 1 2 4 8 16। अब हम इसमें डिजिट रखनी है तो हमने रख दी 0 1 0 1। आपको पता है हम 0 वाली कट कर देंगे तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो आंसर आ गया आपका 10। 10 आपका करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, कि द्विधारी संख्या प्रणाली का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? टाइपराइटर में होता है, कंप्यूटर में होता है, कैलकुलेटर में होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो नंबर सिस्टम ये हमारे मैथ्स वाले नंबर सिस्टम तो नहीं है ना, उसमें तो प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर, ये वाले नंबर्स आते हैं, तो ये वो वाले नंबर्स नहीं है। ये हमारे कंप्यूटर के नंबर सिस्टम है जिसमें हम बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच वन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बाइट होती है, निबल होती है, बिट होती है, या फिर वर्ड होती है? वर्ड तो कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, तो बताइए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। और अभी आपको बताया गया था कि 1 बाइट इज इक्वल टू 4 बिट। ठीक है, क्लियर? अब हम यहां आपको बताएंगे कि 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। बताइए कितने बिट्स होते हैं एक निबल में? हमने पढ़ा था 1 बाइट इज इक्वल टू 4 बिट्स। पढ़ा था अभी हमने। अब आप बताइए 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? बताइए। ब्लैंक। सोचिए, बिल्कुल सही 8। क्लियर है? तो 8 इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम? फिर से वही क्वेश्चन घुमा के दोबारा से दे दिया गया। तो 2 बाइनरी का होता है, 8 होता है हमारा ऑक्टल का, 10 डेसिमल का, और 16 है हमारा हेक्साडेसिमल का। क्लियर है? तो 8 इसका सही आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बायलिंगुअल ही क्लासेस चल रही हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपको इंग्लिश में ही समझनी पड़ेगी, नहीं तो कंप्यूटर में ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स भी होते हैं जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका बायलिंगुअल में है, डिजिट को तो चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which number system is mainly used in modern computer? आधुनिक कंप्यूटरों में मुख्य रूप से कौन सी संख्या प्रणाली उपयोग की जाती है? डेसिमल की जाती है, बाइनरी की जाती है, ऑक्टल की जाती है, या फिर हेक्साडेसिमल की जाती है? बताइए। तो आधुनिक कंप्यूटर में, मॉडर्न कंप्यूटर में बाइनरी नंबर का यूज ही किया जाता है और कोई कंप्यूटर का यूज नहीं किया जाता है। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज यानी कि आपकी मशीनरी लैंग्वेज को समझता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बिल्कुल बाइनरी ही है, सीपीयू ही होता है जो हमारी लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर बाइनरी से फिर हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आंसर प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, द वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर 1111 इज, क्या होगी? तो शॉर्ट फॉर्म से निकालें, चलिए शॉर्ट फॉर्म से निकालते हैं। 1 2 4 8 16। तो बताइए
1 1 1 1, ठीक है। ऐड कर दो, 8 + 2 10, 10 + 4 14 + 15। क्या कहीं पे 15 दिया है? यस दिया है, तो 15 क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया। आप इसे लॉन्ग वे में भी, मेथड में भी करके देखोगे तो आंसर 15 ही आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी 1 000 11110? तो क्या होगा इसका हेक्साडेसिमल, बताइए, सॉल्व करिए। अभी मैंने आपको बताया था कि आप इसे क्या करोगे, 16 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद इसे उस फॉर्मेट में रखोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बताइए, करिए, सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, मैं देख रही हूं। बिल्कुल बिल्कुल करिए, आराम से करिए। देखिए क्वेश्चन, बिल्कुल सही, ई जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच बाइनरी नंबर इज इक्वल टू ऑक्टल नंबर 17? बताइए, ऑक्टल नंबर 17 कौन सा इसमें से बाइनरी नंबर है जो ऑक्टल नंबर के समरूप है, समतुल्य है? तो 1 1 1 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिस्टम लेटर A to F आर यूज्ड? किस लिए यूज किया जाता है? बाइनरी के लिए किया जाता है, डेसिमल के लिए किया जाता है, हेक्साडेसिमल के लिए किया जाता है या ऑक्टल के लिए? आपको पता है कि बाइनरी का 2, डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16 और ऑक्टल का 8। ये है 0 and 1, ये है 0 and 9, 0 to 9, ये है 0 to 7 और ये है आपका 0 to 9 प्लस A to F। तो हेक्साडेसिमल, A to F किस में आया है? हेक्साडेसिमल में। तो आई होप आपने, आज हमने बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप घर पे अगर और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप अपने सम्स को और प्रैक्टिस में ले सकते हो, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, टू हेक्सा डेसिमल, बहुत सारे सम्स हैं, मल्टीपल हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, बहुत सारे हैं। तो आप उन्हें करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आप अच्छे से चीजें सीख पाए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आपके डाउट्स हैं अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं आपके बिल्कुल डाउट्स क्लियर करूंगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बिल्कुल बिल्कुल नया टॉपिक होगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे मार्क्स हासिल करिए, ठीक है। नमस्कार।